हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के पक्षी अभयारण्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के सबसे आश्चर्यजनक और शानदार पक्षी अभयारण्यों का भूमि है, जो न केवल अपनी मनोरम सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि उनकी समृद्ध और विदेशी विदेशी जैव विविधता रूप से भी पक्षी प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। तो हम आज बात करेंगे जितने स्टेट हैं, मैंने पूरे स्टेट का बात करेंगे, जहाँ जहाँ पक्षी अभयारण्य हैं, सभी स्टेट को हम बात कर देंगे। इस एक क्लास में सब खत्म कर देंगे भारत के सभी पक्षी अभयारण्य। शुरू करते हैं आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में कोलेरू पक्षी अभयारण्य, मंजीरा पक्षी अभयारण्य, नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य, रोलपाड़ू पक्षी अभयारण्य, पुलिकट झील पक्षी अभयारण्य। 5 पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो वो आंध्र प्रदेश में होगा। कोलेरू पक्षी अभयारण्य, मंजीरा पक्षी अभयारण्य, नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य, लोड़ापट्टू ग्रेट पक्षी अभयारण्य, इंडियन बस्टर्ड पक्षी अभयारण्य, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। याद रखिए, ऐसे पूछेगा। रोलपाड़ू नहीं पूछेगा, पूछेगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य कहाँ है, तो वो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। पुलिकट झील पक्षी अभयारण्य वो भी आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। तो एक आंध्र प्रदेश को खत्म कर दिए। अगला चलते हैं बिहार। बिहार में है नागी बांध पक्षी अभयारण्य। नागी बांध पक्षी अभयारण्य बिहार में है, नागी बांध पक्षी अभयारण्य। अब आगे बात करते हैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश दोनों के मध्य में क्या है? ओखला। ओखला पक्षी अभयारण्य, नजफगढ़। नजफगढ़ कहाँ आएगा? संपूर्ण रूप से दिल्ली में आएगा। नजफगढ़ दिल्ली के बॉर्डर पर है। गोवा, गोवा में एक प्रसिद्ध है सलीम अली पक्षी अभयारण्य, गोवा में। और सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर। कंफ्यूज मत हो जाएगा, पूछेगा सलीम अली नेशनल पार्क तो वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, लेकिन पूछ रहे सलीम अली पक्षी अभयारण्य तो वो हो जाएगा गोवा में। तो गोवा की राजधानी क्या हो जाएगी? पणजी। अब बात करते हैं गुजरात के। तो गुजरात में है लाला बस्टर्ड WLS, जिसको बात करेंगे नालिया घास का मैदान। नालिया घास का मैदान। खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य, कच्छ बस्टर्ड, नल सरोवर, पोरबंदर। पोरबंदर तो आप सभी भांति जानते होंगे, गांधी जी से। पोरबंदर, थोल झील, बचना पक्षी अभयारण्य, सब है गुजरात में। और अभी गुजरात में हो रहा है गुजरात वाइब्रेंट समिट, जिसमें UAE के भी आए थे राष्ट्रपति। तो याद रखें, गुजरात में कौन है? नालिया घास मैदान, खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य, कच्छ बस्टर्ड, नल सरोवर, पोरबंदर पक्षी अभयारण्य, थोल झील और बचना पक्षी अभयारण्य। अब बात करेंगे हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा में हो जाएगा भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य, सुल्तानपुर, खपरवास। 3 है हरियाणा में। हमेशा ज़्यादा पूछा जाता है सुल्तानपुर। तो हरियाणा में याद रखिएगा भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, खप्परवास वन्यजीव अभयारण्य। अब आगे चलते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में प्रमुख हो जाएगा बांदली वन्यजीव अभयारण्य, प्रमुख है। फिर एक हो जाएगा पोंग, पोंग बांध झील, पोंग बांध पर झील वन्यजीव अभयारण्य, जो एक पक्षी अभयारण्य जो 1983 के रूप में बना था। एक हो जाएगा कैस वन्यजीव अभयारण्य, कैस वन्यजीव अभयारण्य, बांदली वन्यजीव अभयारण्य, पोंग वन्यजीव अभयारण्य, जो 1983 में बना था। जम्मू कश्मीर में होकरा आर्द्रभूमि, यहीं पर है पक्षी अभयारण्य। झारखंड में हो जाएगा उधवा झील पक्षी अभयारण्य। झारखंड का बात करें, उधवा झील पक्षी अभयारण्य। कभी कभी सब हम बात करेंगे पक्षी अभयारण्य के बारे में। कर्नाटका में सबसे फेवरेट हो जाएगा घाट पर्वा पक्षी अभयारण्य। घाट पर्वा पक्षी अभयारण्य कर्नाटका में पूछा गया है। बंकापुर मयूर संरक्षण रिजर्व पक्षी का ही है। कभी कभी पूछ लेगा बंकापुर मयूर संरक्षण रिजर्व क्या चीज़ से? पक्षी से, शेर से, हाथी से? तो याद रखिएगा पक्षी से। गुडवी पक्षी अभयारण्य भी कर्नाटका में है। रंगाथिट्टू पक्षी अभयारण्य वो भी कर्नाटका में है। कर्नाटका के नए CM कौन बने हैं? तो बन गए हैं सीतारमैया। सीतारमैया, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। अब बात करेंगे केरल की। तो केरल में है कदलुंडी पक्षी अभयारण्य, कदलुंडी पक्षी अभयारण्य, कुमारकोम पक्षी अभयारण्य, कुमारकोम पक्षी अभयारण्य। और एक हो जाएगा मंगलवन पक्षी अभयारण्य और चुलानूर मोर अभयारण्य। ये हो जाएगा कहाँ? तो वही केरल में है। मंगलवन पक्षी अभयारण्य, चुलानूर मोर अभयारण्य हो जाएगा कहाँ? केरल में है। मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में है घाटी गांव बस्टर अभयारण्य, करेरा बस्टर अभयारण्य, सेलाना खारमोर, जिसको बोला जाता है लेसल फ्लोरिकन अभयारण्य, सरदारपुर खारमोर अभयारण्य, सब पक्षी अभयारण्य है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र में हो जाएगा मयानी पक्षी अभयारण्य, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य, जयकवाड़ी अभयारण्य, जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड अभयारण्य। बस्टर्ड अभयारण्य जहाँ रखेगा बस्टर्ड नाम से तो समझ जाइएगा वो पक्षी के बारे में बात कर रहा होगा। अब आगे बात करेंगे करनाला पक्षी अभयारण्य, नया गाँव
और नंदूर महेश्वरी मधमेश्वरी बर्ड अभयारण्य, बर्ड माने पक्षी अभयारण्य हो जाएगा। तो कितना मध्य प्रदेश में हो जाएगा? घाटी गांव बस्टर्ड, करेरा बस्टर्ड, सैलाना खारमोर, सरदारपुर, ये सब हो जाएगा वहाँ। कहाँ? तो वो महाराष्ट्र में। अब बात करते हैं कहाँ? मिजोरम के। तो मिजोरम में एक है, क्योंकि जब परीक्षा हो रही है तो परीक्षा में ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट से सवाल बनते हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्थ ईस्ट पर ध्यान नहीं देते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट वाला ध्यान रखें। मिजोरम में है लैंगतेंग वन्यजीव अभयारण्य मिजोरम में। नागालैंड में को खनोमा प्राकृतिक संरक्षण एवं ट्रागोपम अभयारण्य, खनोमा प्राकृतिक संरक्षण अभयारण्य कहाँ है? नागालैंड। उड़ीसा में आप सभी को पता होगा नलवाना पक्षी अभयारण्य, नलवाना पक्षी अभयारण्य कहाँ? उड़ीसा में है। पंजाब में है हरिके झील अभयारण्य, यहाँ पर हरिके बैराज तो उसी के नाम पर बन गया हरिके झील अभयारण्य। राजस्थान का सबसे फेवरेट होगा क्वेश्चन में, केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान में, जिसको भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहते हैं। फिर एक है डेजर्ट नेशनल पार्क और मरु राष्ट्रीय उद्यान, मरु महोत्सव भी राजस्थान में होता है। तो ये हो गया मरु राष्ट्रीय उद्यान और डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर पक्षी अभयारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पक्षी कहीं? एक बार क्वेश्चन पूछा था बिहार में कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षी, शेर, तोता ऐसे करके दिया था। तो याद रखिए केवलादेव पक्षी अभयारण्य। तमिलनाडु में चिंतरांगुड़ी पक्षी अभयारण्य, कंजीरकुलम पक्षी अभयारण्य, कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य, पॉइंट किलिमियर पक्षी अभयारण्य, वेदांथांगल पक्षी अभयारण्य, बद्दुबुर झील पक्षी अभयारण्य, बेट्टाई गुड़ी पक्षी अभयारण्य, अराईकुलम अरियाकुलम पक्षी अभयारण्य। क्योंकि साउथ का नाम है तो साउथ का नाम तो आपको ऐसे ही रहेगा, थोड़ा सा कठिन होगा। चिंतरांगुड़ी पक्षी अभयारण्य, कंजीरकुलम पक्षी अभयारण्य, कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य, पॉइंट किलिमियर पक्षी अभयारण्य, वेदांगलम पक्षी अभयारण्य, बट्टुबुर झील पक्षी अभयारण्य, बेट्टाई गुड़ी पक्षी अभयारण्य, अरैयाकुलम पक्षी अभयारण्य। आप बात करेंगे सिक्किम का, तो सिक्किम में कीथम पक्षी अभयारण्य, कीथम पक्षी अभयारण्य कहाँ पड़ेगा? सिक्किम में एकमात्र, याद रखें कि नॉर्थ ईस्ट है बनेगा। अब उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा बखीरा अभयारण्य, पक्षी कहीं है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य, पटना पक्षी अभयारण्य। पटना पक्षी अभयारण्य कन्फ्यूज मत करिएगा कि वो बिहार में होगा, यूपी में है। समन अभयारण्य और थसराना पक्षी अभयारण्य, जिसको धनौरी आर्द्र भूमि में है, थसराना पक्षी अभयारण्य, शांडी पक्षी अभयारण्य। इतना सब हो गया यूपी के बारे में। अब बात करेंगे उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में आसन बैराज पक्षी अभयारण्य, झिलमिल झील संरक्षण रिजर्व, वो भी पक्षी के लिए है। पश्चिम बंगाल में है चिंतामणिकर पक्षी अभयारण्य, चिंतामणिकर पक्षी अभयारण्य पश्चिम बंगाल में है। और हो जाएगा रायगंज वन्यजीव अभयारण्य, रायगंज वन्यजीव अभयारण्य वो भी पश्चिम बंगाल में, कुलिक पक्षी अभयारण्य। मैंने आप लोगों को टोटल 23 स्टेट करा दिया हूँ जहाँ पर टेस्ट स्टेट एन्यूटी जहाँ पर पक्षी अभयारण्य है, बाकी में नहीं। जैसे लद्दाख उद्दाख में नहीं, लद्दाख में नेशनल पार्क हो जाएगा, तो लद्दाख में नहीं पाया जाता। अंडमान विषय में पक्षी अभयारण्य बहुत कम है, मतलब जो प्रचलित नहीं है। तो आप लोगों को मैंने टोटल 23 राज्य एवं यूटी का पक्षी अभयारण्य करा दिया। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछेगा। तो वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।